कृष्णा। तो आज हम जानेंगे हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। तो इसके मूल रूप से दो कारण हैं। पहला कारण कि कभी कभी हम इतने अहंकारी हो जाते हैं या कभी कभी हम जो है भगवान के सिद्धांतों को पालन नहीं करते या कभी कभी अपने मनमाने ढंग से कुछ कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आना आवश्यक हो जाता है, जिससे हम विनम्र बने। और दूसरा कारण ये होता है कि कभी कभी हम भगवान को ही मानना बंद कर देते हैं या एक तरह से नास्तिक बनने का प्रयास करने लगते हैं कि हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपना कार्य सब कुछ अपने तरीके से कर सकता हूँ, भगवान का क्या रोल है मेरे जीवन में। तो थोड़ा बहुत दुख हमारे लिए भगवान इसलिए देते हैं कि जिससे हमको ये याद रहे कि हम संसार के भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता संसार के कौन है? भगवान हैं। भगवान इसे भगवत गीता में कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। जो यह जानता है कि सबसे बड़ा भोक्ता मैं हूँ, जो ये जान जाता है वह सुख और शांति का लाभ लेता है, सुख और शांति से रह सकता है। तो कई बार हम सोचते हैं कि दुख हमारे जीवन में आ ही क्यों रहा है, लेकिन जो भक्त होता है वो ये जानता है कि दुख जो है हमारे जीवन में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिसके कारण जो है हमारे जीवन में उसका अभी फल मिल रहा है। तो उससे मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, उसे हमें सहन करना चाहिए और भगवान को धन्यवाद भी देना चाहिए कि भगवान ये दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी आपने इसे बहुत छोटा कर दिया। एक बार एक ब्राह्मण जो सदैव पूजा पाठ करता था, जा रहा था और रास्ते में उसे एक कांटा चुभ गया। अब उसने भगवान को कहा, भगवान मैं किसी जरूरी कार्य से जा रहा था और आपने मेरे पैर में कांटा चुभा दिया, अब मैं कैसे चल पाऊंगा। तो भगवान ने उसे कहा कि आज तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारे कर्म फल के अनुसार आज तुम्हारा पैर टूटने वाला था, लेकिन चूंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरी भक्ति में हमेशा लीन रहते हो, इस कारण से मैंने सिर्फ उसे कांटे के रूप में परिवर्तित कर दिया और सिर्फ तुम्हारे पैर में कांटा चुभा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए भगवान हमारे दुख को कम नहीं कर रहे हैं। यदि हम भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे दुख जो है, हमारे सहन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम दुख को झेल लेते हैं। और दुख हमारे ही कार्य हैं, हमारे ही कर्म फल हैं जो हमारे जीवन में जो है वो दुख बनकर आते हैं। लेकिन भक्त को हमेशा भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु हमारे जीवन में तो बहुत ही बड़ा दुख आने वाला था, लेकिन आपने तो इसे बहुत ही छोटा कर दिया, जिसे मैं बड़ी आसानी से इसे सहन कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात कि हमको विनम्र बनाने के लिए, दुख नहीं आएगा तो हम ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं, गर्वित हो जाते हैं। कभी कभी हमको धन का या मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, बहुत सारे चीज़ों का गर्व होने लगता है। तो इसीलिए थोड़ा दुख देकर भगवान हमको विनम्र बनाते हैं। तो ये दोनों ही आवश्यक है हमारे जीवन में। और तीसरी बात कि ये जो संसार है ये दुखालय ही है। भगवान ने इसे कह दिया है, दुखालय अशाश्वतम, टेम्पररी है ये, और यहाँ पर मिजरी मिलेगी, दुख मिलेगा। तो इसे भी ये सोचना कि हमें सदैव सुख मिलेगा, ये भी गलत धारणा है। इस संसार ही भगवान ने ऐसा डिजाइन किया है, यहाँ पर हमको सुख कम दुख ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए नित्य रूप से ये संसार रहने के लिए नहीं है। जो साधु संत महात्मा जो आते हैं हमको इसीलिए एक मैसेज देते हैं कि यहाँ से निकलने का मार्ग देखिए, यहाँ पर रहने जैसी जगह नहीं है। जैसे पुस्तकालय है तो वहाँ पर हमको पुस्तकें मिलती हैं, हाँ, औषधालय है वहाँ पर हमको औषधि मिलती हैं। उसी तरह से ये दुखालय है तो यहाँ पर हमको ज़्यादा दुख मिलेगा। थोड़ा बहुत सुख मिलता है पर वो क्या है, दुख की मात्रा के सामने वो सुख जो है बहुत छोटा लगता है। तो दुख से हमको विचलित नहीं होना है। दुख आए तो हमको भगवान का अत्यधिक भजन करना है और भगवान को धन्यवाद देना है। हरे कृष्णा।